ये घसकटनी लोग मोबाइल चला रही है। बोलिए गलत बोल रहा हूं? अरे भैया घास काटने गई हो तुम, कचिया लेकर बोरा लेकर मोबाइल कमर में खोस के जाने का क्या मतलब है? हमारे यहाँ होता है हजरत, सब जानता है। उसकी माँ जानती है कि मेरी बेटी घास काटने गई है, मोबाइल साथ ले गई है। भाभी जानती है, बाप बेचारा जाने ना जाने, मगर घर की औरतें, दूसरी औरतें जानती हैं कि मोबाइल चला रही है। रात में एक ही बेड पर मां सोई हुई है, उसी बेड पर उसकी बेटी लेटी हुई है। अभी ठंडी का मौसम आ गया, कंबल ओढ़कर 12 बजे रात तक भिन 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 बातें करेगी बेटी। फिर भी अभी मां नहीं बोलेगी। कब बोलेगी उसकी मां? जब बेटी भागेगी ना, तब छटपटाते हुए किसी मौलवी को तलाशेगी, हजरत ताबीज दीजिए, बेटी कहां भाग गई है, किसी ने उसको कुछ खिला दिया इसलिए भाग गई है। बेटी को किसी ने वर्गला दिया। अरे किसी ने वर्गलाया नहीं है, तूने अपनी निगाहों को कमजोर कर लिया, गार्जियनशिप का मतलब नहीं समझा, अपनी बेटी और अपने बच्चों को तूने आजाद कर दिया, जिसकी बुनियाद पर आज तेरी बेटी 18 साल के इंतजार में थी, आज 18 साल की उम्र उसकी हो गई, भाग गई। अगर आपको अपनी बेटी के सुधार की फिक्र थी तो आपने बचपने से अपनी बेटी पर यह सख्ती क्यों नहीं की कि तू मोबाइल मत चला? अगर किसी का बाप मोबाइल लेके दिया भी अपनी बेटी को, तो 1 साल से उसकी बेटी मोबाइल चला रही है, अब बाप उसका रिचार्ज नहीं किया है, फिर भी उसकी बेटी का मोबाइल चल रहा है। कम से कम यही पूछ लेते कि मोबाइल मैंने तुझे लिया, लेके दिया सेकंड हैंड मोबाइल, मगर रिचार्ज तो हमने नहीं किया 1 साल से, ये रिचार्ज कौन करता है? आप इतना तो पूछ सकते हैं, कभी जान सकते हैं, अगर आप गार्जियन है तो पूछिए ना उनसे। आपको अल्लाह ने ताकत दी है, गार्जियनशिप की ऐसी ताकत है कि हुजूर ने फरमाया कि जिसने भी समाज में किसी प्रकार की किसी तरह की खराबी को होता हुआ देखे, he must change that evil by the power of his hand। उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। हाथ की ताकत का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है बुराई से निपटने के लिए आदमी अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे, हाथ बढ़ा दे। मगर अगर बाप है, बेटा अगर आवारा हो रहा है तो आप जिम्मेदार हैं। माँ है, बेटी अगर आवारगी पे उतर गई है तो माँ जिम्मेदार है। आपकी निगरानी में आपने जब तक छूट नहीं दी थी, तो इसका नतीजा यही बता रहा है कि साहब आपने छोड़ दी, फिर बच्चियां बिगड़ी, फिर बच्चे बिगड़े। एक फार्मूला आप लीजिए। अब बहुत ज्यादा पैगाम जलसों से दे दिए गए, अब हम लोग थक चुके हैं, अब दूसरे एंगल से हम लोग के पैगाम होते हैं, दूसरी बातें हमारे उलमा फरमाते हैं। अब तबलीग की सारी जिम्मेदारी आपको कबूल करनी होगी, पीर साहब से नहीं होगा, खतीब साहब से नहीं होगा। 1 घंटे की तकरीर किस कदर आप चेंजिंग चाहते हैं, वो सिर्फ पैगामात मुकर्रिर साहब दे सकते हैं। बाकी मुकर्रिर का ये काम नहीं कि डंडा लेके आपके दरवाजे पे खड़ा रहे कि देखता हूं किसकी बेटी मोबाइल चला रही है, मारेंगे। अरे साहब, ये सारी जिम्मेदारी आपके साथ है। अगर आप चाहें कि मेरी बेटी कभी ना बिगड़े तो कभी नहीं बिगड़ेगी। अगर आप चाहेंगे कि मेरा बेटा आवारा ना हो, शराबी ना हो, पापी ना हो, जुआरी ना हो, कमीना ना हो, अय्याश ना हो, अगर बाप चाहेगा तो कभी उसका बेटा अय्याश नहीं होगा। मां चाहेगी तो कभी बेटी घर से नहीं भागेगी। भागने की बात तो दूर की बात है, उसकी बेटी हमेशा घर में एक अच्छी बेटी की तरह जिंदगी गुजारेगी। करना क्या होगा, आप मां की हैसियत से आप तैयार हो जाइए, आप बाप और बड़े भाई की हैसियत से आप इसकी तैयारी कीजिए कि मैं बड़ा भाई हूं, मेरा छोटा भाई सिगरेट नहीं पी सकता, मैं बाप हूं, मेरा बेटा ताड़ी नहीं पी सकता, मैं मां हूं, मेरी बेटी मोबाइल इस्तेमाल में नहीं ला सकती, मैं बहन बड़ी बहन हूं, मेरी बेटी अय्याशी पे नहीं उतर सकती। जिस दिन बड़े लोग इस जिम्मेदारी को कबूल कर लिए और 24 घंटा निगरानी के लिए तैयार रहे, और जैसे ही आपने देखा कि बेटी मोबाइल चला रही है, छत पर भाग गई, मक्के के खेत में, गेहूं के खेत में, आल पर, कचिया लेकर, बोरा लेकर, धान के खेत में, सड़क पर, कोचिंग में, जहां आपने देखा ऑन स्पॉट, उसी वक्त मां होने की हैसियत से आप मां होने का फर्ज निभा दे। कोई मतलब ये पूछने का नहीं कहां से मोबाइल लाई, चल घर बताती हूं, चल बाप को आने दे तब बताऊंगी, तेरे भाई को आने दे तब बताऊंगी। ये टाइम हिम्मत दीजिए, उनको फुर्सत ही मत दीजिए। जैसे मोबाइल पकड़ा आपने, जैसे वीडियो कॉलिंग हो रही हो, तुरंत उसका दुपट्टा पकड़ के उसी वक्त मां होने की हैसियत से आप माए चप्पल निकाल के, अगर ये हिम्मत अगर आप दिखा दिए, 50 चप्पल गिनकर उसके सर पे आप मारिए कायदे से। बता ये मोबाइल किसने दिया, बता रिचार्ज किसने कराया, बता ये लड़का कौन था, बता ये किसने मिस कॉल मारा, बता ये लड़का कहां का था। अगर एक दिन आपने अपनी बेटी की कायदे से धुलाई कर दी, मोबाइल चलाना तो दूर की बात है, मोबाइल के घंटी से भी आपकी बेटी नफरत करेगी। वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अल्लामा मौसवी रजा साहब किबला। बहुत अच्छे मेरे भाई। ये आप कीजिए, ताबीज से आपकी बेटी भागी भी वापस नहीं आएगी। कोई ऐसा काम कीजिए कि आपकी बेटी भाग ही नहीं पाए, कोई ऐसा मोमेंट ही ना बने कि आपकी बेटी आजादी का एहसास अपने दिल में इस कदर पैदा कर ले कि मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं, जहां चाहूं शादी करूं, मजहब बदल के, अकीदा बदल के नहीं। आप गार्जियन हैं, ये जिम्मेदारी आपको कबूल करनी होगी। ये सारी बातें हमारे जलसों में अगर होने लगे और हम लोग अगर करें और आप लोग इस पर अमल करने लगे, मैं समझता हूं साहब हम सब कामयाब है। आपके बच्चे तब तक नहीं बिगड़ते जब तक आपकी निगाहें कमजोर नहीं होती। यहाँ इमाम साहब लोग भी हैं, आप लोग भी जुमा में जाते हैं। आखिर मैं बताता हूँ आपको, जुमा के दिन मैं कहा था अभी एक जलसे में हजरत भी थे, मैंने एक मिसाल अचानक दिमाग में वो बातें आई, मैंने पेश कर दी, लोगों ने कबूल भी किया। मैं पूछता हूँ आपसे, जुमा के दिन आपने मस्जिदों में देखा बच्चों को नमाज पढ़ते हुए? नमाज पढ़ते देखा? नहीं देखा। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। जब नमाज पढ़ते हैं उसके बाद उसका काम शुरू होता है, फिर हम लोग जब नमाज से फारिग हो जाते हैं तब वो नमाज पे रहते हैं। मतलब जैसे नियत करते तो देखते फटा फटा, और इमाम साहब, सेक्रेटरी साहब, सदा साहब सब लोग आके मना करते हैं, कौन लाया था, किसका बच्चा था, कभी मत लाना, मत लाना, ये है वो। आखिर ये बच्चों को हर जुमा को समझाया जाता है, फिर भी वो आंख बंद करके हाफ पैंट पहन के ही वो मस्जिद आ जाते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि वो अपने गार्जियन को देखते हैं बचपने से कि आज जुमा है, मेरे अब्बा जुमा का एहतमाम करते हैं, दादा जुमा का एहतमाम करते हैं, हमारे बड़े जुमा का एहतमाम करते हैं। इसलिए जब से वो आंखें खोला रहता है वो बच्चा, तब से ये इन चीजों को नोटिस कर रहा होता है। इसलिए जैसे ही जुमा का एहसास उसको होता है, वो भी हाफ पैंट पहन के भाग जाता है मस्जिद, भागता है ना। तो आप सिर्फ जुमा पढ़ते हैं तो बच्चे जुमा को जबरदस्ती चले जाते हैं। आप सिर्फ जुमा पढ़ते हैं तो अगर आपने फजर का एहतमाम कर दिया, तो जोहर का एहतमाम कर दिया, तो असर का भी एहतमाम कर दिया, तो मगरिब का एहतमाम किया, तो 5-7 साल के बच्चे ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। तो आपके बच्चों की जिंदगी के तमाम तर हालात आप पर मौकूफ है। अगर आप सुधर गए, आप टाइट हो गए, आप सच बोले, अच्छा काम किए, मोबाइल का इस्तेमाल आप खुद कम किए, तो ऑटोमेटिकली बच्चे डरेंगे और बच्चे भी सुधरेंगे। जब तक हमारे बच्चे सुधरेंगे नहीं तो हमारे इलाके का मुस्तकबिल, हम उस ताल्लुक से, मुस्तकबिल के ताल्लुक से कैसे हम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए साहब ये छोटा सा पैगाम था मेरी तरफ से आपके लिए कि हम और आप अपने समाज की इस्लाह के लिए ये सारा काम कर दें, तो ये बहुत हद तक हमारे समाज की जो ये सारी चीजें जो आज हो रही हैं, ये हमारी बेटियां। एक चीज और बता दूं, बात खत्म, 1 घंटे का वक्त मुझे मिला था, 15 मिनट का वक्त बचा हुआ है। ये मोहब्बत की शादी जो बेटियां करती हैं, बेटे करते हैं, और एक छोटा सा बहाना, लोग बोलते हैं कि कराइए शादी ने तो जहर खा लूंगा, बोलता है ना। अरे तुरंत आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, खुद से जाइए दुकान से जहर लीजिए, लाके बोलिए अपने सामने खा के दिखाओ। वाह मियां वाह, क्या कहने। अरे मियां हम कहा था किसे है बे, अरे तू खा, मैं रहता हूँ, ताकि खाएगा, यहीं पे देखूंगा तड़पते हुए, फिर मरेगा, फिर लेगा, दफना दूंगा। मेरे पीछे मरेगा तो तू फंसा के नोटिस या कोई ऐसा नोट लिख देगा मेरे ताल्लुक से, तू अभी खा, पैसे नहीं तो हम दे रहे हैं, लादार खरीद के। ये बच्चे धमकी देते हैं माँ बाप को, और एक दिन ऐसा नतीजा आता है, हाजी साहब का बेटा, मौलवी साहब का भतीजा, मुखिया जी का पोता, ये सारे अच्छे घर के लोग भी, सबके घर अच्छे होते हैं, सब लोग ऐसा करने पे तुल गए। बेटियां कहती हैं अब्बा ये ये लड़का ये बहुत अच्छा है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। आखिर ये माहौल क्यों हुआ है? एक छोटा सा सेंटेंस होता है, बेटियां सुनती है, बस उसके पीछे घूम जाती है। वो सेंटेंस क्या है? शहनवाज भाई सुनिएगा, काम आने के जुमले हैं। अच्छा, क्या सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ये है कि हम तेरे लिए जान दे देंगे। बस मोबाइल, व्हाट्सएप पर अगर इतनी छोटी सी बात किसी तरफ से कहीं से अगर हो जाए डिस्पैच और दूसरे को पहुंच जाए, तो बस आदमी सोचता बाप रे, इस जमाने में कोई किसी को कुछ देता नहीं, ये जान देने को तैयार है। अब तो मैं इन्हीं से शादी करूंगा, अब इस लड़की के बिना मैं शादी कर ही नहीं सकता। लड़कियां बोलती है अब इस लड़के से अच्छा लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता। जान देना चाहता है। अरे भैया जान मांग रही है, जान देने की बात कर रही है वो, और ये बच्चे करते हैं। मेरी बेटियों, खास तौर पे आपसे, इस धरती पर वाकई मैंने कई जलसों में से ये पैगाम आती है, सही में मोहब्बत करने वाला अगर कोई लड़कों की सूरत में है तो वो सिर्फ आपका बाप है और आपका भाई है, बेशक, कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। और ये मोहब्बत हो ही नहीं सकती बगैर निकाह के
कोई अगर बोलता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वह मुझसे मोहब्बत करती है, ये फार्मूला ही गलत है। मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। ये सिर्फ मुखालिफ जिनसियत की बुनियाद पर अट्रैक्शन हम कह सकते हैं, एक दूसरे की तरफ झुकाव होता है। मोहब्बत ये नहीं होती। मोहब्बत बेटी अपने बाप से करती है, बाप अपनी अपने बेटी से करता है। वाह, ये सब गलत है, गलत है, 100% गलत है। अगर आपको आजमाना हो ना, एक छोटी सी मिसाल, आज ही आपको अगर याद आ गई ये बात, कोई कहा हो आपसे, तो व्हाट्सएप पे उनका नंबर हो तो आप एक मैसेज छोड़ दीजिए कि मैं पूर्णिया गई थी मैक्स हॉस्पिटल इलाज के लिए, डॉक्टरों ने मेरा जांच किया, जांच के बाद पाया कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है। और उसके बाद मेरे वालिद साहब दिल्ली गए हुए हैं, भैया पंजाब में है, 1 हफ्ते का टाइम है। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तूने तो जान की बातें की थी, मगर मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, 1 किडनी दे दे, 1 गुर्दा दे दो। अरे बाबा, अरे बोलो बोलो यार, बोलो, बस 1 किडनी दे दो। अरे बाबा बाबा, 1 किडनी दे दो, 1 किडनी दे दो, वाह 1 से भाई तू साहब। जिंदा रहना और 1 से मैं जिंदा रहूंगी, हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी खुशी से गुजारेंगे। चलो पूर्णिया कल ही हम लोग ऑपरेशन करवा के बदल लेते हैं। उसी टाइम वो लड़के का भूत उतरेगा। सबसे पहले तो शहनवाज भाई वो नंबर उसका जी, डिलीट। अब पहले से लड़कवा के किडनी खराब है तो खराब वही एगो में आधा कर लेगा। हैं? नहीं वही खराब से काम चलाए, खराब से लड़का चलाए। आमतौर पे उस उम्र में बच्चों के किडनियां खराब नहीं होती है ना, दिमाग खराब होता है। इम्कानात कहाँ कहाँ आप लोग ले आते हैं। दिमाग खराब होता है। पॉसिबिलिटी की बात मत कीजिए। हाँ बात ये हो रही है, वो सबसे पहले नंबर ब्लॉक मारेगा, वो लड़का मारेगा, उसके बाद वो मोहल्ला आना छोड़ देगा, उस गांव का नाम सुनकर भी वो डरेगा कि मैं किसी जमाने में किसी को कुछ कहा था तो वो किडनी मांग रही थी, इसलिए सब मोहब्बत खत्म हो जाएगी और वाकई तेरी किडनी खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, बाप गरीब हो, पैसा न हो, वसाइल न हो, जराए न हो, कहीं से कोई गुंजाइश न हो, फिर भी वो बाप घूम घूम कर भीख मांग मांग कर पैसा मांग मांग कर तेरे इलाज का इंतजाम करेगा कि कहीं मेरी बेटी इलाज की कमी की बुनियाद पे मर न जाए। इसलिए मुखिया से 500, सरपंच से 1000, मुआसब से 2000, किसी विधायक से 5000 भीख मांग कर भी बाप तेरी किडनी का इंतजाम करेगा। ऐसे ही तुझे बीमार मरने नहीं देगा। पता चला इस कायनात का इस धरती पर सही में मोहब्बत करने वाला एक बेटी के लिए अगर कोई होता है तो उसका बाप होता है, दूसरा कोई नहीं होता। बेशक। इसलिए मेरी बेटियों अपने बाप की मोहब्बत को, अपने बाप की मोहब्बत को पांव से रोककर, अपने बाप को कभी छोड़कर किसी गैर को ये मत कहना ये लड़का मेरे लिए बेहतर है, ये लड़का मेरे लिए बेहतर है। जहां बाप चाहेगा शादी कराएगा, बाप की मर्जी के बगैर न लड़का शादी करे न लड़की शादी करे। जब दोनों लोग अपने वालिदैन की मर्जी के मुताबिक शादी करेंगे, यकीनन वो शादी का बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये कहेंगे हजरत शादी तो अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं ना, इस्लाम में जायज है ना, हम कहेंगे साहब जायज है तो इसका क्या मतलब। अब बाप को नहीं पूछेगा। ये बहुत सारे लड़के बोलते हैं हजरत इस्लाम में कहा गया तुमको जहां पसंद आए तुम शादी कर लो, हमको पसंद आ गई हमने कर लिया। यहां से कूदना जायज है कि नहीं? यहां से मैं कूद सकता हूं कि नहीं? काहे कूदिएगा? जायज है कि नहीं? आप कूद सकते हैं। मिट्टी खाना जायज है? जायज है। उल्टा चलना आप चल सकते हैं, उल्टा तो कभी चलते हैं, उल्टा छत से कभी कूदते हैं आप, मिट्टी खाते हैं आप, तो कोई जायज चीज हो और वो कर ले आप। भाई आप माँ बाप से पूछ के शादी कीजिए ना, माँ बाप की बद्दुआ मत लीजिए। बाप की मर्जी के बगैर आपने कोई काम किया यकीनन बद्दुआएं मिलेंगी और आपकी जिंदगी कभी कामयाब नहीं होगी। सीमांचल के मुसलमानों में बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। मेरा ताल्लुक भी शिक्षा विभाग से है। मैंने अपने समाज की बच्चियों को गौर से देखा है। जिस मुस्लिम बच्ची जो भी हमारे स्कूल कॉलेज में आती जाती रहती है ट्यूशन पढ़ने, अक्सर बेशतर मैं बातें कर रहा हूँ उसमें 99% बच्चियां वो इस जहन की होती है, उनके पास एक मोबाइल होता है, रास्ते में जाते वक्त बातें, आते वक्त बातें, स्कूल पहुंच गई वहां बात है, व्हाट्सएप चलाना, ये मोबाइल चलाना, ये उसके पास ये रील्स के उनके अकाउंट होते हैं, ये सारी चीजें हमारी बेटियां करती हैं। और उसका बाप ये बोलता है कि मेरी बेटी आज किसी कॉलेज में पढ़ रही है, फलानी यूनिवर्सिटी की मेरी बेटी तालिबा है। अरे बाबा अगर आपकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, आप पढ़ा रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है, आप अच्छी बात है, मुबारक हो आपको कि आपकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, मगर सिर्फ पढ़ाना ही
बच्चों और बच्चियों की कामयाबी के लिए ये जरूरी नहीं कि आपने पैसे दे दिए आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे। नहीं, कामयाबी की एक सीढ़ी ये भी है कि आप अपने बच्चों पे निगरानी कीजिए, उन पे आप निगाह दौड़ाइए कि बेटी जाती कहाँ है, आती कहाँ से है, मोबाइल क्यों चला रही है। कितने गार्जियन ऐसे हैं जिनकी बेटी के पास मोबाइल है और ये मोबाइल उसका बाप खरीद के नहीं दिया है, उसको पता है कि हमने खरीद के नहीं दिया है, फिर भी उसकी बेटी मोबाइल चला रही है। क्या हो गया? मोबाइल बेटियां चला रही है, बाप को पता है यहाँ घर में खाने के पैसे नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, मजदूरी करते करते सर का बाल उड़ गया है, अब बेटी के पास मोबाइल है। स्कूल कॉलेज की बात तो दूर की बात है, हर एक पल को गुजारना हमने जब से शुरू कर दिया, ये हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह बन गई। आज की तारीख में आपसे अगर मैं पूछूं कि आप क्यों बर्बाद है, तो आपका एक छोटा सा जवाब होगा, हजरत हमारी बर्बादी, पसमानदगी और तबाही की जितनी सारी रीजंस है, जितने सारे वजूहात हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह हमारी बर्बादी की यह है कि हजरत हमारी तादाद कम है। हम 10, 20, 25, 30% ही है मुल्क भर में, जिसकी बुनियाद पर हमें हुकूमत नहीं मिल पाती, हमें कुर्सी नहीं मिल पाती, हमें कुव्वत नहीं मिल पाती, हमारे पास जमात नहीं, हमारे पास अफराद नहीं, हमारे पास अफराद की ताकत नहीं, हमारे पास अंजुमन की कुव्वत नहीं। हमारा आम फहम, हमारा यही जवाब रहता है नॉर्मली कि हजरत हम यहाँ तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं, हमारे पास संख्या बल नहीं। मैं कहूंगा साहब, ये संख्या की बुनियाद पर अगर कोई कौम तरक्की करती तो कम से कम इतना तो तय था कि मुसलमान कभी तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि संख्या के एतबार से सिर्फ आज हम कम नहीं, तारीख हमें बताती है कि जब से हमने अपनी शुरुआत की तब से आज तक हमारी तादाद, हमारा स्ट्रेंथ, हमारी संख्या हमारे दुश्मनों के मुकाबले में हर जमाने में, हर नेहज से हम कम रहे हैं, हमारी तादाद कम रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी इस पसमानदगी की वजह और आपकी परेशानी और कमजोरी की वजह यह है कि आप कम हैं, तो ये सरासर गलत जवाब, गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तादाद की बुनियाद पर कभी कोई कौम आगे नहीं बढ़ती। खुद इसी मुल्क में एक कौम है जिसकी तादाद मजमूई एतबार से 2% है। 2% में रहने के बाद भी आज हिंदुस्तान की मजबूत से मजबूत कुर्सी उसके पास, जितने सारे पोस्ट और बड़े ओहदे हैं सब उनके कब्जे में है। इसलिए तादाद की बुनियाद पर कोई कौम कभी तरक्की नहीं की है। अगर हमको अपनी इस तनज़ुली और अपनी पसमानदगी की वजह जाननी है तो सबसे पहले हम अपनी तरक्की की वजह तलाश करें कि आज अगर हम नाकाम हैं तो कल हम क्यों कामयाब थे। कल की कामयाबी की वजह अगर हमारे सामने आए और उसे हमने समझ लिया, फिर आज की बर्बादी की वजह के लिए हमें ज्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तादाद की अगर बात हो तो इस्लाम की शुरुआत जब हुई और सबसे पहली जंग अजीम, जिससे इस्लाम की ही तारीख नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में बहुत अहमियत से लोग जानते और पहचानते हैं, जिसे हम जंगे बदर कहते हैं, वहां सिर्फ हमारी तादाद 313 थी। मगर हमारा मुकाबला जिनसे था उनके पास असलहे भी थे, उनके पास वेपन्स भी थे, उनके पास सवारियां भी थी, उनके पास कुव्वत हमसे ज्यादा थी। वो खा पी कर हमसे लड़ने के लिए आए थे। उनकी तादाद 1000 थी, हमारी तादाद 313 थी। वहां से भी हमने सिर्फ 313 से हमने अपनी शुरुआत की थी, मगर 1000 के मुकाबले में 313, कोई भी कहेगा ये मारा जाएगा 313, ये खत्म होगा, इनका वजूद मिट जाएगा, क्योंकि 1000 के मुकाबले में 313 नियतों की कोई वैल्यूएशन नहीं होती, ताकत के मैदान में उनका कोई वैल्यू नहीं होता। फिर भी तारीख ने हमें बताया है जब अल्लाह की तरफ से कामयाबी देनी हुई तो अल्लाह ने कामयाबी जब दी तो 1000 को नहीं, उन्हीं भूखों को कामयाब अल्लाह ने फरमाया जिनकी तादाद 313 थी। उन नियतों को अल्लाह ने कामयाब फरमाया जिनके पास स्ट्रेंथ 1000 के मुकाबले में कम था। इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ आज नहीं, हर जमाने की तारीख हमें बताती है, हर महाज पर हमने अपनी तादाद की किल्लत की बुनियाद पर भी हमने कसरत पर अपनी कुव्वतों का हमने एहसास दुनिया को दिलाया। हम कम थे मगर अल्लाह की तरफ से इतनी मेहरबानी, इतना करम हम पर होता रहा। 313 में भी हमने अपना परचम लहराया। सिर्फ बद्र की बात नहीं, अगर खैबर की बात की जाए, खंदक की बात की जाए, यरमुक की बात की जाए, तबूक की बात की जाए, वो कौन सी जंग है, वो कौन सा मैदान है, वो कौन सी सोसाइटी, वो कौन सा समाज
किस म्यार से आप जानना चाहते हैं मैं आपको बताऊं। अगर आपने तारीख पढ़ी तो हमें आप बताइए कि मुसलमान कब कहां अपने मुखालफिन से ज्यादा थे। हर जमाने में मुसलमान कम रहे, मगर हर जमाने में अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी की दौलत अता की। उन कामयाबी की वजह अगर आपको तलाशनी है तो सारी कामयाबी की वजह सिर्फ एक रही थी, वो वजह ये कि मुसलमानों का ईमान मजबूत था। उनके पास तादाद कम थी मगर उनका ईमान मजबूत था। उनका अकीदा और मोहब्बत रसूल से सरसारी का ऐसा माहौल उन्होंने कायम किया था। मुस्तफा करीम की मोहब्बत में जीने का सलीका उसने सीखा। अल्लाह से डर कर उसने अपनी जिंदगी गुजारने का सलीका अपने अंदर डाल लिया। यही अल्लाह से खौफ और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, इन्हीं दोनों चीजों की बुनियाद पर अल्लाह ने हर महाज पर हर मैदान में उन मुसलमानों को कामयाबी की सर्टिफिकेट अल्लाह ने अता फरमाई। आज अगर आप बोलते कि हम कम हैं तो मैं आपका दामन पकड़ के गिनवा सकता हूं। आज कम नहीं, आज अमली एतबार से पूरी दुनिया में अगर किसी कम्युनिटी की तादाद सबसे ज्यादा है वो कोई और कौम नहीं, वो सिर्फ कौम मुस्लिम है। अब और क्या चाहिए? सल्तनत ममालिक खालिस आपके कब्जे में है, जहां कलमा पढ़ने वालों की शासन, जहां नमाज पढ़ने वालों की हुकूमत, जहां अजान देने वालों की हुकूमत है, वो सल्तनत ममालिक हमारे हैं। और 100 तकरीबन 50 करोड़ की तादाद आज की तारीख में पूरी दुनिया में मुसलमान रहते हैं। फिर भी इतनी कसरत के बाद भी अगर आपने ये एहसास पैदा किया कि हजरत हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं, हम कमजोर हैं इसलिए पिटते हैं, हमारे पास तादाद नहीं इसलिए पसमानदा है, हमारी संख्या नहीं इसलिए जलील है, मैं कहूंगा नहीं, ये आपकी जिल्लत, आपकी परेशानी, आपकी कमजोरी और आपकी ये हालत की वजह तादाद की किल्लत नहीं बल्कि ईमान की कमजोरी, अकीदे की खराबी। अगर आपने सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत किया, अकीदे को अगर आपने ठोस बना लिया, उसके बाद फिर क्या है साहब, ये 20% भी कम नहीं। 20% का मतलब क्या होता है कि हम 100 में 20 है और मुसलमानों ने हर मैदान में हजारों में अगर एक रहे हैं तो दुनिया ने उन्हीं एक पर अपनी तवज्जो मरकूज की है। फिर भी आपका रोना धोना कम नहीं होता। आपके लिए एक ही पैगाम कि आप अपने ईमान को टटोले कि वो ईमानी कुव्वत आपके पास है क्या, जिसका तकाजा किया जाता है, जिसका मुतालबा किया जाता है, जिस तरीके का ईमान आपका होना चाहिए। अभी मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया ना, यहाँ साहब छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते, छोटी छोटी बातों में साहब हम अपने ईमान को बेच देते। बेवफाई, जुल्म, चोरी, बेहयाई, ये सारी चीजें हमारे पास है, ये हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। फिर आप कहेंगे हजरत अगर हमारे पास ईमान है कमजोर ही सही मगर है तो फिर भी अल्लाह ने हमें क्यों नहीं कुर्सी दी, हमें क्यों नहीं हुकूमत मिली? अल्लाह ने हुकूमत उनको दे दी जो अल्लाह का सिरे से बागी है, जो अल्लाह के कानून का बागी है, जो अल्लाह को नहीं मानता उसके पास कुर्सी है, उसके पास मंत्रालय है, उसके पास ताकत है, उसके पास अवान अंसार की जमात है, उनके पास हमसे ज्यादा पैसे, उनकी जिंदगी हमसे ज्यादा आसान है। आखिर ये इनामात अल्लाह ने उन्हें क्यों दिए जबकि उनके पास ईमान ही नहीं है? हमारे पास कम से कम कमजोर ही सही ईमान तो है। इसका जवाब उलमा देते हुए आपसे कहेंगे हाँ ये सही इतराज आपने किया, उनके पास ईमान नहीं फिर भी अल्लाह ने कुर्सी दी। कोई एमएलए बनता, कोई मंत्री बनता, कोई चीफ मिनिस्टर बनता, कोई राष्ट्रपति बनता, ये इसलिए वो लोग बनते हैं। एक जवाब तो ये कि अल्लाह उनको ये सब देकर बतौर सजा ये कुर्सी अल्लाह ने अता फरमाई ताकि उनको हमारे ऊपर मुसल्लत करके हम मुसलमानों को अल्लाह ये एहसास दिलाए कि तूने नमाज छोड़ी जिसके बदले में अल्लाह ने तेरे दुश्मनों को ताकत अता फरमाई, तूने अल्लाह के कानून से बगावत किया जिसके नतीजे में अल्लाह ने नाराज होकर तेरे दुश्मन को, अल्लाह ने अपने दुश्मन को हुकूमत की कुर्सी अता फरमाया। उनसे इस्लाम का सिर्फ एक मुतालबा है, जो ईमान नहीं लाते उनसे सिर्फ ईमान का मुतालबा है कि वो अल्लाह को एक माने, मुस्तफा करीम को अल्लाह का भेजा हुआ रसूल और अल्लाह का बंदा मान ले, काफी है उनकी कामयाबी के लिए। मगर हम तो बचपने से ईमान लाए, हम तो पैदाइशी मुसलमान, हम सोते जागते उठते बैठते हमेशा मुस्तफा करीम की मोहब्बत की बातें करते हैं। अभी आई लव मोहम्मद पे चर्चे हो रहे थे और आप 2-3 महीने से ये पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तकरीबन ये हवा फैल गई। क्या पूर्णिया, क्या कटिहार, क्या बिहार, क्या हिंदुस्तान, दुनिया भर में
आइला मोहम्मद की बारी आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सब लोग कहना शुरू किए यानी हम 24 घंटा मुस्तफा करीम की मोहब्बत की बातें करते हैं। इसलिए अब अगर हमने कलमा पढ़ा है, हमने मुस्तफा की मोहब्बत की बातें की है, तो अब हमसे मुतालबा क्या है कि हम कभी झूठ न बोले, हम कभी चोरी न करें, हम कभी ज़िना न करें, हम कभी बेहयाई न करें, हम कभी जुल्म न करें। अगर हमने कलमा पढ़ा है तो नमाज का एहतमाम हमें करना है। हमने कलमा पढ़ा है, रोजे का एहतमाम हमें करना है। कलमा हमने पढ़ा है, दूसरी इबादत हमें करनी है। गैरों से सिर्फ इस्लाम का एक ही मुतालबा है कि वो अल्लाह को एक मान ले, वो कामयाब होगा। मगर हम तो ऑलरेडी अल्लाह को एक मानते हैं। फिर भी जब अल्लाह को हमने एक मान रखा है, जिस अल्लाह को एक माना है, उस पर अल्लाह के फरमुदात पे हमारा अमल क्यों नहीं है? क्यों हम अपनी जबान से, अपने किरदार से, अपने अमल से 24 घंटा वो काम करते जिस काम की कोई मुनासबत इस्लाम से नहीं। हमारा किरदार देख लिया जाए, दूर से ही लोग बोलेंगे ये आदमी लगता है अपने मजहब को समझा नहीं, अपने मजहब के कानून को पढ़ा नहीं। ये सारी बातें मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि सारी बातें आपको अजीब लग रही हो। ये कौन सी पोथी हजरत खोल दिए, कोई किस्सा उस्सा सुनाते तो मजा आता, कुछ कह होते, कुछ कहानियां होती। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान भर में आज की तारीख में 99% जलसे इसी नहज के होते हैं। किसी करामत सुनाने वाले को बुला लिया गया, कोई किस्सा वाले को बुला लिया गया, कोई साहब कोई कहानी वाले को बुला लिया गया, कोई कड़ाही की बात करे तो खतीब हो जाए, कोई लाठी की बात करे तो खतीब हो जाए, कोई डंडे की बात करे तो खतीब हो जाए, कोई हलवे की बात करे तो खतीब हो जाए। मगर इस तरह की गुफ्तगू अगर जलसों से की जाए तो लोग सुबह होकर बोलते हैं कि हजरत ने दो चार बातें कही, पता नहीं क्या क्या बताया हजरत ने, हमें समझ में बात नहीं आई। ये मैं आपके दिल की बातें आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अपने जलसों की बेहुरमती की, अपने उलमा को उकसाया, उनसे करामत सुनकर, उनसे झूठी कहानी सुनकर, उनसे गलत तरीके से बातें सुनकर आपने जलसों की कद्र कीमत को अपने पांव के नीचे दबा दिया है। इसलिए अब आपको सुनना होगा हकीकत क्या है। मैं करामत का खुदा की कसम मुनकिर नहीं, अल्लाह की तरफ से जिसको अता, अल्लाह जिस पर करम फरमाता है, जो अल्लाह का मखसूस बंदा होता है, अल्लाह उसे करामत की ताकत अता फरमाता है। मैं किसी भी बुजुर्ग की करामत का किसी एंगल से मुमकिन नहीं, अल्लाह की कसम मुमकिन नहीं, मगर सिर्फ करामत सुनने से हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। चाहे वो करामत गौसे आजम की हो, चाहे वो करामत सरकार गरीब नवाज की हो, या किसी बुजुर्ग के हवाले से हो। अगर करामत ही सुनते रहे तो हम सिर्फ किस्सा सुनकर अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, बाकी अमल हमारा बेहतर नहीं होगा जब तक हम उस बुजुर्ग की जिंदगी नहीं पढ़े, जब तक उस बुजुर्ग का कैरेक्टर का हम गौर न करें। गौसे आजम की करामत आपने सुनी, मगर मैं आपको गौसे आजम की एक सबसे मुमताज करामत में बता रहा हूं, जो करामत 12 आपने सुनी है, मगर करामत के एंगल से नहीं। आपने सिर्फ ये सुना कि गौसे आजम ने कई हजार मुर्दों को जिंदा फरमाया। आपने एक टाइम पर कई दस्तरखान पर बैठकर आपने एक वक्त आपने इफ्तार फरमाया। ये सारी करामतें हक है जो हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, मगर इन तमाम करामतों में एक मुमताज़ो मुमय्यज़ करामत सरकार गौसे आजम की क्या थी, जिस पर आपने कभी अपनी निगाहें न डाली और उस पर कभी आपने अमल नहीं शुरू किया। वो करामत ये थी कि सरकार गौसे आजम का बचपना है। अभी बचपने में आपने जो दिरहम छुपा रखे थे, 40 से ज्यादा चोरों चक्कों बेईमानों गुंडों के बीच रहकर आपने अपने दिरहम को निकाल के दे दिया। अपनी जबान को झूठ की नहुसत से बचाकर, सच की ताकत दिखाकर 40 से ज्यादा चोरों को आपने ईमान की दौलत दिला दी थी। ये गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत थी। ये इस तरह की बातें हम अपनी महफिलों में करें और फिर उस पर अमल करें, ताकि हम अपनी जबान को झूठ से बचा सके। जब तक हम झूठ से जबान को बचाएंगे नहीं, तब तक हमें उसका ईमान का फायदा नहीं मिलेगा। हमें जब तक हम अपने किरदार की इस्लाह नहीं कर लेते, अपनी जिंदगी की खुशहाली और आखिरत की सारी भलाई का इन्हिसार सिर्फ हमारी जिंदगी के अमाल पर है। इस्लाम के पैगंबर ने, कुरान अजीम ने जहां जहां मुसलमानों की कामयाबी के ताल्लुक से ऐलान फरमाया, तकरीबन हर जगह कुरान का यही मानना रहा कि वही मोमिन कामयाब है जिनके ईमान के साथ, ईमान की मजबूती के साथ जिनके अमाल सही और बेहतर है। बगैर अमल साले के आपकी कामयाबी के लिए हम सोच भी नहीं सकते। यही वजह है कि हम इतनी बड़ी तादाद पर मुहित पूरे सीमांचल के मुसलमान सबसे ज्यादा पसमानदा आज गिने जाते हैं। हमारे पास सारी सुविधा है, सारे रिसोर्सेज हैं, मगर फिर भी आज कसरत से परेशानी में अगर जो कौम है वो कौम मुस्लिम है।
है। हम अपने रब को खुश करें, ईमान मजबूत करें, अकीदा दुरुस्त कर ले। उसके बाद तीसरा पॉइंट कामयाबी के लिए यह है कि अमली एतबार से हम अपने आप को तैयार कर ले। जिस कौम को आपने अपना दुश्मन समझा है, आप उसी को देख लें। ये बहुत आसान सी बात है, किसी को गाली दे देना, किसी को अपना मुखालिफ समझ लेना, किसी की तरक्की देखकर चिढ़ना, किसी को मंत्री पद मिले तो उसको देखकर मुंह फुला लेना। भाई साहब, ये हुकूमत जो उनको दी गई है या मिल रही है, ये आसानी से उसने नहीं पाई है। उसने पहले अपने समाज को एकत्रित किया है, हर तरफ से अपने समाज को जागरूक किया है, उसके बाद इस जागरूकता का नतीजा उन्हें दिया गया है। आज आपसे पूछा जाए, जिस कौम को आपने अपना दुश्मन माना है, उसके मुकाबले में आप किस कदर आप मुतहर्रिक हैं। वो कौम मुतहर्रिक है, वो एक्टिव है, उसके हर घर में दो चार पढ़े लिखे हैं। आपके हर घर के हर फर्द जाहिल है, उनके हर गांव में एक आईएएस ऑफिसर मिलेंगे। आपके 25 गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं, उसके हर मोहल्ले में दो चार डॉक्टर, आपकी हर आबादी में सारे बच्चे जाहिल। ये जहालत भरा माहौल, ये हमारी सोसाइटी, ये हमारी आबादी, ये बताने को काफी है। ये जो हालात से हम दो चार हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हमने हर तरह से समझौता किया, हर तरह से अपने 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 मुस्तकबिल को हमने तबाह किया। इसलिए मैं कहूंगा, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, आप अपने समाज को बेदार करने के लिए, बेदारी के लिए जिस चीज को सबसे ज्यादा जरूरी दुनिया ने कहा है, खुद इस्लाम के पैगंबर ने बताया है, उस पर आपका कोई अमल नहीं। आज कसरत से आपके बच्चे जाहिल है, आपका समाज, पूरा माशरा, चौनी नहीं, बाईसी पूर्णिया, कटिहार नहीं, सीमांचल और बिहार नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। जिहालत के मामले में, तालीम की शरह के मामले में हमारे बच्चों को अगर चेक किया जाए, 4-5% बच्चे मदरसे में, 4-5% बच्चे स्कूल में, उसके बाद पूरा का पूरा माशरा जाहिल, पूरा का पूरा समाज जाहिल। बेटा अनपढ़, बाप अनपढ़, दादा अनपढ़, बच्चा अनपढ़, पोता जाहिल, सब जाहिल। अब बताइए कि जब पूरा माहौल जाहिलों के माहौल में तब्दील होगा, तो ये सामाजिक तरक्की जिसकी आप तमन्ना करते हैं, ये तरक्की कैसे मिलेगी? बहुत आसानी से आप बोलते हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे ये चोरी करने के लिए कोई दूसरी मखलूक नहीं आई थी, हमारी तरह इंसान ही कोई रहा होगा, कोई ऑफिसर रहा होगा, कोई आईएएस रहा होगा, कोई आईपीएस होगा, उसने ऐसा काम किया होगा या उसकी निगरानी में यह काम हुआ होगा। आपको अगर लगता है कि हमारी तादाद कम है, हम कभी मंत्री नहीं बन सकते, तो मैं कहूंगा मंत्री नहीं बनेंगे तो क्या हुआ? अपने बच्चों को इतनी ताकत दे दीजिए कि आपका बच्चा वो काम कर जाए जिस काम को करने के बाद वो किसी मंत्री का मुशीर बन जाए, किसी मंत्री का पीए बन जाए, किसी मंत्री का राय देने वाला, मंत्री को राय देने वाला बन जाए। मगर आपने कभी नहीं सोचा, पूरे समाज को जाहिल कर दिया। ट्रेनों में भर भर के इस बिहार से, सीमांचल से जितनी ट्रेनें दिल्ली की तरफ, मुंबई की तरफ, कलकत्ता की तरफ, चेन्नई और हैदराबाद की तरफ जितनी ट्रेनें जाती हैं, तमाम ट्रेनों में 80% बच्चे आपके मजदूरी करने वाले होते हैं। वो 18 साल के बच्चे, वो 25 साल के बच्चे, वो 23 साल के नौजवान, जिनके नाजुक कंधे पर उसके मुआशरे की तमाम तरक्की की जिम्मेदारी थी, मगर आपने टूटा फूटा बैग पकड़ाकर 500,000 रुपया देकर, धक्का मारकर ट्रेन पे बिठाकर उनको आपने खटने के लिए दिल्ली भेज दिया। खटना गुनाह नहीं है, हराम नहीं है, मगर उम्र से पहले, वक्त से पहले आपने अपने बच्चे को अगर उसकी तालीम को ड्रॉप करवा के 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चों को अगर आपने कमाने के लिए दिल्ली भेजा है, तो सामाजिक एतबार से मैं कहूंगा आप गद्दार हैं अपनी औलाद के लिए, आप जालिम हैं अपने बच्चों पे आपने जुल्म किया है। आप एक सही गार्जियन नहीं, आपने जुल्म किया, अपने बच्चों पे ज्यादती की। क्यों? जिस उम्र में आपके बच्चे पढ़ते, आपने उसको कलकत्ता भेज दिया कमाने के लिए। आपका बेटा आज कमाने गया है, 5 साल कमाएगा, 10 साल कमाएगा, वो हमेशा के लिए मजदूर का मजदूर ही रहेगा। कभी दायमी और परमानेंट सोल्यूशन और तरक्की आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। अगर आपको वाकई दायमी तरक्की की ख्वाहिश है, तो अभी अपने बेटे को दिल्ली मत भेजिए, किसी स्कूल में दाखिला कराइए, किसी मदरसे में डालिए, उसकी तालीम की फिक्र कीजिए, कायदे से पढ़ाइए। वो स्थानिया फोकानिया की बात में नहीं करता,
वस्तानिया फोकानिया लोगों ने कराना शुरू कर दिया। मदरसे में मौलवी साहब से फोन किया, आधार कार्ड भेजवा दिया, वस्तानिया में दाखिला हो गया, फोकानिया का भी एग्जाम दे दिया। उसके बाद बस बोला हमने पढ़ लिया। अरे भैया ये कोई पढ़ाई है वस्तानिया फोकानिया? ये सिर्फ शादी के लिए लोग पढ़ते हैं कि आसानी से हमारी शादी हो जाएगी। लोग आएंगे, पूछेंगे, बोलेंगे हाँ भाई हमने पढ़ाई की है, फोकानिया की डिग्री मेरे पास है। कायदे से पढ़ाइए, उस वक्त तक पढ़ाइए जब तक आपके बच्चों की तालीम खुद आपके बच्चे के लिए, आपके माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस पूरी कम्युनिटी के लिए, जब तक आपके बच्चे की तालीम से फायदा ना हो जाए तब तक आंख बंद करके अपनी औलाद की तालीम की आप फिक्र कीजिए। मुमकिन है तमाम तरह की तरक्की आपको 5 साल में मिल जाएगी। इसलिए गाली देने से कुछ नहीं होगा, बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा, दूसरों पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पढ़ने के लिए आगे आना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। जमीन बेचनी हो बेच दें, मकान बेचना हो बेच दें, खेत बेचनी हो बेच दें, गाड़ी बेचनी हो बेच दें, कुछ भी करना हो आप करके कम से कम पढ़ा के तो देखें। जमीन बेच के पढ़ाना ये कोई ऐब की बात नहीं, मकान बेच के पढ़ाना बच्चों को ये कोई ऐब की बात नहीं। ऐब की बात तब हो मानी जाएगी कि आप मुखिया जी थे, बेटा अनपढ़ रह गया, ये ऐब की बात है। आप विधायक रह गए, बेटा अंगूठा छाप रहा, ये ऐब की बात है। ये पूरा सीमांचल अभी तुरंत इलेक्शन गया, इलेक्शन में हमारे मुस्लिम कैंडिडेट ने पानी की तरफ पैसे बहाए। कोई बोलता है वो हार गया, उसने 25 करोड़ खर्च किए, वो हार गया उसने 40 करोड़ खर्च किया था, उसको उसने हरा दिया, उसने 25 करोड़ खर्च किया था। अरे बाबा इतने पैसे उनके पास थे तो ये विधायकी के लिए क्यों परेशान था वो बेचारा? उसको अगर कौम की खिदमत करनी थी, वाकई खिदमत का सही जज्बा उनके अंदर था, तो इस सीमांचल में किन किन चीजों की कमी है? यहाँ सब कुछ है मगर हमारा कोई इदारा नहीं, हमारा कोई कायदे का मदरसा नहीं, हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, हमारा कोई स्कूल नहीं, हमारा कोई कायदे का कॉलेज नहीं। अब बताइए उस विधायक जी को चाहिए था 25 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम हो गई साहब, उससे कम ही पैसे में एक शानदार गर्ल्स कॉलेज वो बनवा सकता था। अगर एक कॉलेज बनाता विधायक की 5 साल तक के लिए रहती, मगर कॉलेज 25 करोड़ में बना देता तो जब तक वो जिंदा रहता तब तक उस कॉलेज के बनाने का उसे फायदा मिलता, मरने के बाद भी उसके फायदे से वो उसका फायदा उसे मिलते रहता। मगर ये सारी बातें नहीं, पैसा होगा तो पेट्रोल पंप बनाएंगे, पैसा होगा तो मकई का गोदाम घर खोलेंगे, पैसा होगा तो सब आलू की फैक्ट्री खोल देंगे, पैसा होगा तो चिप्स की फैक्ट्री खोलेंगे। अरे ये फैक्ट्री आपके फायदे के लिए हो सकती है, मगर अगर आपको पूरी कौम का दर्द है तो कौम के दर्द का तकाजा यह है आप हर गांव में स्कूल खोले, अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपने 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 समाज के लिए स्कूल, कॉलेज, मदरसा कसरत से आप खोले ताकि कोई तालीम के नाम पर आपसे समझौता करने ना आए। आंख बंद करके आपका इदारा होगा, तालीम आप देंगे, निसाब आप नाफिज करेंगे, आपका सिलेबस होगा, कानून आपका होगा, निजाम आपका होगा, बच्चे आपके होंगे, पढ़ाई करने वाले आपके बच्चे, पढ़ाने वाले आपके बच्चे। फिर कोई गेट पे खड़ा होकर निकाब और बुर्का चेक करने वाला डंडा लेकर नहीं करेगा, क्योंकि निजाम आप कायम करेंगे, कानून आपका होगा, इदारा आपका होगा। ये सारी चीजों की कमी हमारे यहाँ है। हमने इदारे नहीं बनाए, हमने तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी। और ताज्जुब की बात तो यह है कि हम वो कौम है जिस कौम ने सबसे ज्यादा, सबसे पहले और सबसे बड़ा पैगाम पूरी दुनिया को हमने तालीम के हवाले से दी थी। आप जंग बदर भूल गए? जरूर आपने कभी ना कभी किसी शायर से जंग बदर के बारे में सुना था, किसी ने किसी शायर ने कोई ना कोई शायर आपको सुनाए होंगे कि जंग बदर क्या चीज थी, वहां क्या हुआ था। अगर आप जानते हैं तो उस जंग का जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जंग बदर के इख्तिताम के हवाले से आपको सिर्फ इतना बताया गया कि वहां हम 313 सामने 1000 हम कामयाब हुए। नहीं साहब, यहाँ पे एंडिंग नहीं थी उस जंग की, बल्कि इसका इख्तिताम किसी अजीम मोड़ पे जाकर एक इनकलाबी पहलू से वहां इसकी एंडिंग हुई थी, जिसको आपने कभी सुनना गवारा न किया। जब जंग खत्म हो गई, मुसलमानों ने अपने दुश्मनों को अपने कब्जे में लिया, अपनी जेलों में डाला, अपने दुश्मनों की फेहरिस्त बनाई गई, मुसलमान आपस में मशवरा के लिए बैठ गए, सरकार दो आलम की बारगाह में फेहरिस्त बनाई गई कि इन दुश्मनों के साथ क्या किया जाए, कहां रखा जाए, क्या खिलाया जाए, कब छोड़ा जाए। इन सब के लिए मशवरे के लिए तमाम साहबा जो वहां मौजूद थे सब आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। हुजूर से मशवरा के लिए फेहरिस्त दी गई, सरकार इनके साथ क्या मामला किया जाए, कैसे छोड़ा जाए। सरकार दो आलम इस कदर बाख्तियार थे, ऐसे ऑथराइज थे, आप सारे हुकूक आपको थे। अगर एक छोटा सा सेंटेंस मेरे नबी फरमा देते कि इन दुश्मनों को मारो, इनको
अभी जीत हुई थी, जंगे बदर की जीत के बाद कहा जाता है कि मुसलमान सीना तान के चलना सीख गए थे, सर उठाकर जीना सीखे थे इसी जंग के फैसले के बाद। मुस्तफा के दीवाने इस कदर इमोशनल कंडीशन में थे, एक इशारा अगर होता तो सिर्फ वहां जेलों में बंद दुश्मन नहीं, मेरा ईमान कहता है जहां जहां इस्लाम मुखालिफ ज़हनियत रखने वाले लोग छुपे रहते, मुसलमान खोज कर निकाल कर उसकी हड्डी तोड़ देते। इस कदर इमोशनल कंडीशन में मुसलमान वहां थे। मगर ये सारे हुकूक हासिल होने के बाद भी मेरे नबी से जब कहा गया हुजूर क्या किया जाए, इन जेलों में बंद दुश्मनों के साथ क्या किया जाए, मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा इनकी हड्डी तोड़ी जाए, इनका पांव काटा जाए, इनकी गर्दन मारी जाए, इनकी चमड़ी उधेड़ी जाए, इनकी टांग तोड़ी जाए, इनको भी कत्ल का बदला कत्ल से इनसे लिया जाए। नहीं, ये कह सकते थे, मगर आपने नहीं कहा। जब कहने की बारी आई आप मुस्कुराते हुए फरमाते हैं जाओ मेरी जेलों में बंद मेरे दुश्मनों से कह दो डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, खौफ करने की हाजत नहीं, वो ना घबराए, उनसे कह दीजिए अगर उनके पास किताबी नॉलेज है, वो अगर लिखना पढ़ना जानते हैं तो उनको डरने की जरूरत नहीं, वो चुपचाप मेरे यहाँ आ जाए, अकेले आए, हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं बगैर किसी मुतालबे के उन्हें आजाद कर दूंगा। ये मेरे मुस्तफा ने अपने दुश्मन से पढ़ने का पैगाम अपने अमल से स्टार्टिंग पॉइंट में हमें दिया था, मगर हम उस मुस्तफा का कलमा तो पढ़ सके, मगर उस मुस्तफा के किरदार से दिया हुआ ये पैगाम, इस पर हमने इस जमाने में अमल नहीं किया, जिसका एक नतीजा हमारे सामने में क्या है कि हम इतनी बड़ी तादाद पर, हमारी कौम पूरी दुनिया में मोहित हम है, उसके बाद भी हम परेशान है। हम अगर तमाम परेशानियों से निकलना चाहते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश है आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आंख बंद करके पढ़ाइए। ये तालीम ही आपकी औलाद की तरक्की के लिए जरूरी, तालीम को ही दुनिया ने जरूरी समझा है, और हर तरह की जरूरत की तकमील एजुकेशन से हो सकती है, सिर्फ दुनियावी जरूरत नहीं, उखरवी जरूरत। मैं कहता हूं एक आदमी अगर जाहिल रहेगा उसकी जहालत की बुनियाद पर उसका अकीदा खराब हो सकता है, एक आदमी अगर अनपढ़ रहेगा उसकी जहालत की बुनियाद पर वो अपनी नमाज को खराब कर सकता है, उसके पास नॉलेज रहेगा नहीं, नमाज सही से कैसे पढ़ेगा, उसके पास किताबी नॉलेज नहीं रहेंगे, वो अपनी नमाज कैसे दुरुस्त कर सकेगा, उसके पास नॉलेज नहीं रहेगा, वो अपना अकीदा कैसे सही कर सकेगा। इसलिए एजुकेशन जरूरी है ताकि हमें जॉब मिले, हमें नौकरी मिले, हमें पैसा मिले, हमें शोहरत मिले, और इसलिए भी एजुकेशन जरूरी है ताकि हमारा ईमान दुरुस्त हो जाए, हमारा अकीदा सही हो जाए, हमारी दुनिया बन जाए, हमारी आखिरत बन जाए, दोनों जहां की तमाम तर कामयाबी का इन्हिसार अगर हम कह सकते हैं शॉर्टकट तरीके से तो एजुकेशन पे है, और वही एजुकेशन आपके समाज में नहीं है, इसलिए ये पूरा समाज आप परेशान है। आपको किसने कहा साहब क्या मजदूर है आप, आपका बेटा भी मजदूरी करेगा? अक्सर यहाँ पर बैठा किसान, यहाँ सब किसान मेरी बात सुन रहे हैं, अक्सर लोग किसान है, ये किसान है तो क्या हुआ, किसान का बेटा क्या डॉक्टर नहीं बन सकता, किसान का बेटा क्या इंजीनियर नहीं बन सकता, किसान भी अपने बेटे को आईएएस बना सकते हैं, किसान का बेटा भी मुफ्ती साहब बन सकते हैं, किसान का बेटा भी जबरदस्त आलिम बन सकता है। मगर अक्सर लोग क्या कहता है बेटा क्या करेगा दिमाग लगाकर, जितनी पढ़ाई करनी थी कर लिया, देख ले मैट्रिक का एग्जाम देकर रिजल्ट सही आया तो ठीक है, वरना तू पढ़ाई छोड़ देना, दिल्ली भेज देंगे, दुकान कर देंगे, स्कॉर्पियो खरीद के दे देंगे। बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे जहन के भी हैं जो एक कट्टा जमीन बेचकर अपने बेटे से दुकान करवाते हैं, 2 कट्टा जमीन बेचकर कार देखते हैं, स्कॉर्पियो की जाओ बारात में लेके घूमते रहो। अरे बाबा किसने आपको बताया कि जमीन बेचकर बच्चे को दुकान करवाइए, जमीन बेचकर कार खरीद के दीजिए? बेटा आपका कार चलाएगा वो ड्राइवर होगा, बेटा आपका दुकान चलाएगा दुकानदार होगा। मगर अभी तो मैट्रिक का एग्जाम उसने दिया है, अभी आपने फैसला कैसे कर लिया कि अब मेरा बेटा तरक्की नहीं कर सकता? मैट्रिकुलेशन के पीरियड हो या इंटरमीडिएट का पीरियड, हर वक्त आप गार्जियन है, आप जबरदस्ती उनके ऊपर मुसल्लत हो जाइए, उनके सामने से सारे ऑप्शन हटा दीजिए। ये मत कहिए कि तुमको दुकान करना है, तुझे बिजनेस संभालना है, तुझे खेती करनी है, कुछ नहीं, खेती सब बात की चीजें है। अभी अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उनके सामने कोई ऑप्शन मत रखिए सिवाय तालीम के, उनसे कहिए यू हैव टू रीड, तुझे पढ़ना ही होगा। क्यों नहीं मानेगा आपका बेटा? जब आप कहिएगा तुझे पास होना है, तुझे फर्स्ट आना है, तुझे मुमताज आना है, तुझे आला नंबर से पास करना है, मैट्रिक का टॉपर बनना है, इंटरमीडिएट का टॉपर बनना है, जो बाप अपने बच्चे से डंडे के सहारे तालीम के ताल्लुक से जागरूक हो जाए और बच्चे से कहे तुझे पढ़ना होगा, तुझे स्कूटी चाहिए मैं दूंगा, पैसे चाहिए मैं दूंगा, स्कूल फीस मैं दूंगा, तेरे खर्चे मैं सहूंगा, तेरी जिम्मेदारी मैं सहूंगा, मगर अभी तेरा काम यह है तू सिर्फ
सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं दावे से कह सकता हूं, जो भी किसान, मजदूर, गरीब, जो भी आप हैं, अगर आपने अपने बच्चे से बचपने में ये आपने उनसे कह दिया कि तुझे पढ़ना ही है और तेरी कामयाबी सिर्फ तालीम से होगी, अगर आपने प्रेशर बनाया, 5 साल के बाद जो आपका गांव में घर है, झोपड़ी में आप रहते हैं, मिस्कीनी और गुर्बत की जिंदगी आप गुजारते हैं, 5 साल कायदे से अगर आपने अपने बच्चों पे दबाव बनाकर 24 घंटा निगरानी करके उनसे अगर आपने सिर्फ उनको पढ़ने पे तवज्जो दिलवाई उनकी, तो 5 साल के बाद ये झोपड़ी नहीं रहेगी, ये गांव में घर आपका नहीं रहेगा। अगर आपका बच्चा कायदे से पढ़ लिया तो अगर यही गांव में घर होगा तो एक शानदार इमारत पर मुश्तमिल आपका घर होगा, हर तरह की तरक्की मिलेगी। फिर लीजिए कार कौन सी खरीदना चाहते हैं, फिर लीजिए कौन सा कहां घर बनाना चाहते हैं। आप पढ़िएगा नहीं और दिमाग में हटा लीजिएगा हजरत कहां से होगा, हम किसान आदमी कहां से पैसे लाएंगे। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे से ज्यादा गार्जियन की ताकीद और गार्जियन के प्रेशर डिपेंड होते हैं। अगर आप गार्जियन सही हैं, पैसा कम भी होगा तो आपके बच्चे कामयाब होंगे। ये सबसे बड़ा पैगाम मेरी तरफ से आपके लिए है कि आप आंख बंद करके अपने बच्चों की तालीम पे आप तवज्जो दें। दूसरी बात तरबियत के हवाले से